नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ये सारे प्रश्न आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का एक प्रश्न लास्ट में हम लोग कुछ आपस में डिस्कस करेंगे और सभी लोग उसका जो राइट आंसर है उसको कमेंट ज़रूर करेंगे, और पिछले प्रश्न के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 18 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 19 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व भर में आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। एक और पॉइंट है, इसी दिन विश्व उद्यमी दिवस भी मनाया जाता है। और एक पॉइंट है, इसी दिन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितना ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 4 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख और चौथा ऑप्शन है 1 लाख। तो इसका राइट आंसर है पहला 4 लाख। अभी हाल ही में एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख तक ऋण देने की घोषणा की है। बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई की जो स्थापना है 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके जो अध्यक्ष जो हैं वो श्री निवासुलु शेट्टी जी हैं। श्री निवासुलु शेट्टी जी हैं। और जो इनके ब्रॉस एम्बेसडर हैं, आप लोग याद करिए, थोड़ा सा याद करिए कौन हो सकते हैं। जो ब्रॉस एम्बेसडर हैं वो MS धोनी जी हैं, जो कि एक महान क्रिकेटर हैं और ही बहुत ही फेमस हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश को WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल को WHO ने हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित किया है। WHO की बात करते हैं तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल सन 1948 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो टेड्रोस एडनोम जी हैं। टेड्रोस एडनोम जी हैं। आइए चलते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। रूबेला की बात की है हम लोगों ने, तो रूबेला के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रूबेला है एक वायरस डिजीज़ है और इसको टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। और ये हमारे शरीर के त्वचा, लिम्फ और कभी कभी मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। मुख्यतः ये गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक कुछ न कुछ अंगों को प्रभावित करता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें मनु भाकर द्वारा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है भारत। जो इसका राइट आंसर है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में अभी ये 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता हुई है, जिसमें मनु भाकर जी द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और ये मनु भाकर भारत की महान शूटर हैं, स्टार शूटर हैं और ये ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। अभी हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यहाँ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक के थाईलैंड में होगा। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो कजाकिस्तान में शिमकेत नाम एक स्थान है, शिमकेत, वहाँ पर अभी कंटिन्यू चल रही है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बातचीत करें। भारत जो है शतरंज प्रतियोगिता को इस बार होस्ट करेगा। जो इस शतरंज प्रतियोगिता होती है उसको होस्ट करेगा। और फीफा रैंकिंग में भारत का 133वां स्थान रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन शुभमन गिल जी बन गए हैं। शुभमन गिल जी बन गए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन के जीनिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं शौर्य सिंह, चिराग गर्ग, रेयांश गुप्ता और कृष्णन अय्यर। तो इसका राइट आंसर है श्रेयांश गुप्ता। ये पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं। पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक गोल्ड व
एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में टाटा सन्स के जो नए निदेशक हैं उनको किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है नोएल टाटा। और आज का प्रश्न है, हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया है। पहला है पेटीएम, सॉरी यहाँ पे पेटीएम होना चाहिए, पेटीएम होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, पेमेंट नहीं होगा, पेटीएम होगा। दूसरा है स्टारलिंक, तीसरा है ChatGPT और चौथा है भीम UPI। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये जो प्रश्न पूछा जाता है इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।